ये कहानी इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि पिंकू सोनू को प्रपोज करता है और सोनू पिंकू को हाँ बोल देती है। बाद में भिड़े अंकल सोनू पिंकू की शादी के लिए मान जाते हैं और पिंकू के माँ बाप को बात करने गोकुलधाम बुलाते हैं। और अब आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि इतने भाई हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 1K के बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज कंप्लीट करवा दो। सोनू और पिंकू की शादी की बात टप्पू को पता चलती है। अब टप्पू मन ही मन में सोचता है कि कैसे भी करके मुझे सोनू की शादी तोड़नी पड़ेगी, मैं अपने प्यार को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। कि तभी टप्पू के पीछे से भिड़े आता है और टप्पू को बोलता है कि टप्पू ये लो मिठाई खाओ, सोनू और पिंकू की शादी तय हो गई है। ये बोलकर भिड़े टप्पू को मिठाई खिलाता है। मिठाई खाते खाते टप्पू मन ही मन में बोलता है कि भिड़े अंकल मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होती है। यही सोचते सोचते टप्पू बिना कुछ कहे घर निकल जाता है। घर पे जाने के बाद टप्पू सोनू को कॉल करता है, लेकिन सोनू पिंकू से बातें कर रही थी तो टप्पू का कॉल नहीं उठाती है। अब देखते ही देखते रात के 10 बज चुके थे और सभी का खाना हो गया था। तभी सोनू अपना फोन चेक करती है तो उसमें टप्पू के 4 मिस कॉल दिखाई देते हैं। तो सोनू टप्पू को कॉल करती है और बोलती है कि बोल टप्पू क्या बात है, तुमने मुझे 4 कॉल किए। तब टप्पू बोलता है कि सोनू मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, क्या तुम अभी के अभी सोसाइटी के टेरिस आ सकती हो। तब सोनू बोलती है कि अगर बात ही करनी है टप्पू तो हम नीचे सोसाइटी कंपाउंड में भी कर सकते हैं, उसके लिए टेरिस पे क्यों जाना है। तब टप्पू बोलता है कि सोनू जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो नीचे या किसी के सामने नहीं हो सकती, सो प्लीज तुम अकेली सोसाइटी के टेरिस आ जाओ। तो सोनू ठीक है बोलकर फोन रख देती है और सोसाइटी टेरिस के लिए निकल जाती है। इधर टप्पू भी टेरिस पर पहुंच चुका था और सोनू को वेट कर रहा था कि तभी सोनू आ जाती है। सोनू के आते ही टप्पू सोनू को हक कर देता है और बोलता है कि सोनू मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ और तुमने मुझसे पूछे बिना पिंकू से शादी कैसे तय कर दी। तब सोनू टप्पू से दूर हटते हुए बोलती है कि मुझे थोड़ी पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तो हमेशा हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तब टप्पू बोलता है कि अब तो बता दिया है ना सोनू, प्लीज पिंकू से शादी मत करो। तो सोनू बोलती है टप्पू अब क्या फायदा, अब तो बाबा ने मेरी शादी पिंकू से तय कर दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तब टप्पू सोनू को अपनी ओर खींचता है और बोलता है सोनू तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाऊंगा। अब सोनू टप्पू के बाहों में थी तो सोनू सब भूल के टप्पू को ही देख रही थी। तभी टप्पू सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सोनू को किस कर देता है तो सोनू भी मूड में आ जाती है, तो वो टप्पू को मना नहीं करती। अभी देखते ही देखते दोनों रोमांस करने लगते हैं और कब फिजिकल हो जाते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता। अब सोनू पहली बार टप्पू के साथ फिजिकल हुई थी तो सोनू को टप्पू का साथ अच्छा लगने लगता है और सोनू मन ही मन में टप्पू के प्रपोज के बारे में सोच ही रही थी कि उतने में सोनू का फोन बजता है और कॉल आता है भिड़े का। भिड़े का कॉल देखकर सोनू घबरा जाती है। तब टप्पू सोनू को बोलता है कि सोनू तू कॉल मत उठा, सीधा ए विंग से घर चली जा। भिड़े अंकल ने पूछा तो बता देना कि पोपट अंकल से काम था तो उससे मिलने गई थी। ये बोलकर टप्पू तैयब टेलर की विंग से नीचे जाता है और सोनू ए विंग से नीचे घर चली जाती है। अब दोनों ही अपने घर पहुंच चुके थे तो सोनू के घर पहुंचते ही भिड़े सोनू को बोलता है कि सोनू बेटा इतनी रात को कहाँ गई थी। तब सोनू बोलती है कि पोपट अंकल के लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई थी तो पोपट अंकल ने पूरी टप्पू सेना को उनके घर बुलाया था। ये सुनकर भिड़े रिलैक्स हो जाता है और सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन टप्पू सेना रोज जैसे कॉलेज जाते वैसे आज भी जा रहे थे, लेकिन सोनू और टप्पू के बीच में अलग रिश्ता बन चुका था तो टप्पू और सोनू ज्यादा क्लोज हो रहे थे। अब उनके साथ पिंकू भी था तो पिंकू को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी पिंकू सोनू को साइड में बुलाता है और बोलता है कि सोनू मैं जानता हूँ कि हम सब फ्रेंड्स है, लेकिन अब हमारी शादी होने वाली है तो तुम टप्पू से थोड़ा दूर ही रहो। तो सोनू भी ठीक है बोलकर क्लास में चली जाती है। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो चुकी थी तो सभी बाहर पानी पूरी खाने आ गए थे। तभी टप्पू सोनू को अपने हाथ से पानी पूरी खिलाता है। ये सब पिंकू दूर से देख रहा था तो पिंकू को ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और पिंकू कॉलेज से अकेले निकल जाता है। इधर टप्पू सेना भी घर पहुंच चुकी थी। तभी सोनू टप्पू को कॉल करती है और बोलती है टप्पू तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तब टप्पू बोलता है कि कोई भी नहीं है सोनू, क्या बात है। तब सोनू बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। ये बोलकर सोनू टप्पू के घर चली जाती है। अब टप्पू के घर पे कोई नहीं था तो सोनू और टप्पू खूब सारा रोमांस करते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। इधर भिड़े अंकल अचार पापड़ की डिलीवरी करके घर आ चुके थे। तभी भिड़े माधवी से पूछते हैं कि सोनू कॉलेज से आ गई। तब माधवी बोलती है कि वो कब की आ गई और क्लब हाउस चली गई। तो भिड़े बोलता है कि मुझे सोनू से बात करनी है तो मैं सोनू को मिल के आता हूँ। ये बोलकर भिड़े क्लब हाउस के लिए निकल जाता है। क्लब हाउस पहुँच के भिड़े देखता है कि क्लब हाउस में तो कोई नहीं है तो भिड़े मन ही मन में सोचता है कि सोनू कहाँ गई होगी। कि तभी भिड़े को पोपटलाल की आवाज आती है। पोपटलाल बोलता है कि भिड़े वहाँ क्या कर रहा है, नीचे आ जा। तब भिड़े बोलता है कि पोपटलाल तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो गया, वैसे उसको हुआ क्या था। तब पोपटलाल बोलता है कि मेरे लैपटॉप को क्या होगा, वो तो सही सलामत है। तो भिड़े बोलता है कि अरे कल रात को तुम्हारा लैपटॉप हैंग हो गया था ना।
और टप्पू सेना ने मिलकर तुम्हारा लैपटॉप ठीक किया ना। तब पोपटलाल बोलता है कि भिड़े तुमने आज पार्टी शार्टी की है क्या? मैंने कब टप्पू सेना को बुलाया, बल्कि मैं कल रात से प्रेस में था, अभी आ रहा हूँ। यह सुनकर भिड़े के पाँव तले जमीन खिसक जाती है। तब भिड़े पोपटलाल को काम है बोलकर वहाँ से निकलकर गोली के घर पहुँच जाता है और गोली से पूछता है कि गोलिया तुम सोनू टप्पू कल रात को पोपटलाल के घर गए थे? तब गोली बोलता है कि नहीं भिड़े अंकल, मैं तो कल जल्दी सो गया था। अब भिड़े को शक हो गया था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, और यही सोचते सोचते भिड़े गोली के घर से निकल जाता है और टप्पू के घर पहुंच जाता है। अब टप्पू के घर का दरवाजा खुला था तो भिड़े अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर सोनू और टप्पू बेड पर पड़े थे। ये देखकर भिड़े दंग रह जाता है। सोनू बेड पर टप्पू के साथ बिना कपड़ों की पड़ी थी। ये देखकर भिड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो भिड़े चुपचाप अपना फोन निकालता है और सारी वीडियो शूट कर लेता है और वहाँ से बिना कुछ कहे शर्म के मारे निकल जाता है। घर पर माधवी थी तो माधवी को जो जो देखा सब बता देता है। तब माधवी को भिड़े की बातें सुनकर चक्कर आ जाती है। तो माधवी बोलती है कि नहीं, हमारी सोनू ऐसा नहीं कर सकती, जरूर आपको कोई वहम हुआ होगा। तब भिड़े माधवी को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वीडियो देखकर माधवी सोनू पर चिढ़ जाती है और उसे कॉल करके अर्जेंट घर बुलाती है। अब आगे क्या होगा कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।